तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था गेट 1 2 के अंदर, और जनरली ये आउट ऑफ द लीक होता है क्योंकि उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछना बंद कर दी थी और तब तक कन्वेंशनल का एक पैटर्न हुआ करता था। बट फिर भी क्योंकि अभी हमको ये क्वेश्चंस देखना है तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमने इन्वर्टर को देखा है काम करते हुए, अलग अलग मल्टीवाइब्रेटर बनते हुए, ये किस तरह से काम कर रहा होगा इसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो VSS यानी हाई वोल्टेज है वो इस नोड पर दे रखा है, और यहाँ पर इनपुट दे रखा है जो कि 0 VSS से वापस 0 हो रहा है, यानी ट्रिगर दिया है मैंने इस पर। इसको बोलते हैं ट्रिगरिंग करना। आपने ट्रिगर किया, 1 दिया थोड़ी देर के लिए और वापस 0 कर दिया इसको। तो ये वर्क कैसे कर रहा होगा इसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जल्दी समझना चाहें, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल में ले भी सकता हूँ, बट ये क्योंकि एक तरह से नेटवर्क की कहानी हो जाएगी थोड़ी सी, तो अगर आप जल्दी समझना चाहें तो उसको भी देखिए पहले कि क्या सीन रहा होगा। सबसे पहले यहाँ 0 वोल्टेज है। अब नोड के यहाँ पे 0 वोल्टेज है और वहाँ पर 1 है, तो उसका मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले लेट सपोज कि ये कहानी शुरू होती है t=0 पर। ये t=0 पर आपका जो ट्रिगर है वो शुरू होता है। उससे पहले Vi की वैल्यू 0 थी, ट्रिगर मैंने 0 कर रखा था, ट्रिगर नहीं दे रखा था। तो यहाँ पर क्या सीन रहा होगा, यहाँ पर ये जो 1 है उसकी वजह से इस नोर गेट पे आंसर क्या रहा होगा, 0। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका मतलब इस नोर गेट के दोनों इनपुट क्या रहेंगे, 0। तो इस नोर का आंसर क्या रहा होगा उस केस में, 1। और यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है, 1। तो कैपेसिटर वोल्टेज कितना रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ केस 1 के अंदर फॉर t<0। आपको समझ में आना चाहिए कि कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है Vc वो रहा होगा 0 वोल्ट, क्योंकि दोनों पर 1 है, दोनों तरफ लॉजिक क्या है इसके, 1 है। नाउ अब हम बात करते हैं कि जैसे ही मैं केस 2 की बात करता हूँ, केस 2 लेते हैं। अच्छा, आउटपुट पे क्या वैल्यू रहेगी इस टाइम पे, Vc=0, तो अच्छी बात है, आपको Vc=0 दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। V0 कितना रहा है इस केस में, V0 रहा है 0। मेरे लिए मेन चीज़ तो ये आउटपुट जहाँ आ रहा है वो देखना है। तो t<0 पे V0 0 रहा होगा। नाउ अब देखते हैं केस 2 फॉर t>0। जैसे ही मैं यहाँ V से सप्लाई करता हूँ, Vi की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मुझे पता है कि सर जैसे ही Vi की लेता हूँ तो मैं इसका भी नाम रख देता हूँ, इसके नाम रख देता हूँ मैं, चलिए V0 वहाँ पे, तो इसका नाम रख देता हूँ V0 डैश रख दूँ क्या मैं, इसका नाम रख देता हूँ V0 डैश। इस वाले नोड का असली V0 तो ये है, इस वाले नोड का जो इस नोड गेट का जो आउटपुट है वो हमें चाहिए आउटपुट, लेकिन इस नोड गेट का आउटपुट जो है वो V0 डैश बोल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ उस केस में पिछली बार V0 डैश की वैल्यू 1 थी, लेकिन V0 की वैल्यू जो थी, यहाँ V0 की वैल्यू 1 थी ना पहले वाले केस में, यहाँ 1 थी, यहाँ 1 थी, दोनों तरफ 1 थी, तभी तो आपका आंसर यहाँ पे 0 था। अब देखते हैं t>0 पे, t>0 पे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ जैसे 1 आया तो ये पहले 0 का, V0 डैश की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि ये 1 है, Vi की वैल्यू इस t>0 पे 1 है। जैसे आपने 1 दिया, नोर गेट में इनपुट एक भी 1 है, तो आउटपुट तो हो गया इधर 0। और अब कैपेसिटर ने मना कर दिया कि मैं एकदम चेंज नहीं होऊंगा, तो पहले मेरे पर वोल्टेज कितना था, Vc=0, तो अभी भी 0 होना चाहिए। तो इसको भी हैज़ टू बी 0, इसको भी 0 होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर 0 हो चुका है तो इसको भी इधर 0 होना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर पे वोल्टेज सेम रहेगा, जो पहले 0 था वो अभी भी रहेगा। तो नाउ इसकी वैल्यू वोल्टेज 0 करने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि इस नोड को 0 होना पड़ेगा, इस नोड को यहाँ 0 होना पड़ेगा। अब ये 0 हो सकता है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के ऊपर वो सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इधर VSS है, इधर 0 है और रेजिस्टेंस में सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब ये जो 0 है इस नोड गेट पे V0 की वैल्यू क्या कर देगा, वो 1। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है आपकी बार, 1 में। तो मैं बोल सकता हूँ कि t>0 पे Vc तो =0 ही रहेगा, लेकिन V0 क्या हो जाएगा इस केस में, 1। ये हो गया V0 की वैल्यू 1। अब आपको पता है कि ट्रिगर है, यहाँ पर ये जो 1 हुआ, ये एक 1 तैयार है, ये अगर 0 भी हो गया तो भी ये तो 1 ही है, और ये 1 है तो ये 0 ही रहेगा, और इसको ये 0 ही रखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 ही है, तो ये 0 1 नॉर गेट में। इनकेस Vi भी अगर वापस 0 जाता है, ट्रिगर मुझे पता है बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, ट्रिगर थोड़ी सी देर के लिए होता है, वापस 0 जाता है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ये अगर 0 भी हो गया तो सर ये तो 1 हो चुका है ना, अब अगर ये 1 हो गया तो इनमें से तो एक भी इनपुट 1 हो गया नॉर गेट का, तो आंसर तो 0 ही रहेगा, तो यानी कि ये 0 ही रहेगा अभी भी। अब कहानी आती है कैपेसिटर की जो जिद थी कि मैं अपने आप को चेंज नहीं होने दूंगा उसी मोमेंट पे, वो अभी जिद तोड़ देगा, क्योंकि अब जो जो टाइम बीतेगा तो ये चार्जिंग शुरू कर देगा अपनी, किसके थ्रू, R और C के थ्रू। तो अब ये चार्जिंग इस तरह से इसके अंदर कैपेसिटर में होना शुरू हो जाएगी, और कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि अब तक 0 था वो 0 से उसका वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे बढ़ेगा, वो RC से चार्ज होता रहेगा, और वो RC से चार्ज होते 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 जब बढ़ जाएगा और VSS को अप्रोच करने देगा, तो उस केस में जो एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप बोल सकते हो,
हर एक के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है 1 मानने के लिए। आपको पता है लॉजिक 1 और लॉजिक 0 के लिए हमने हमेशा वोल्टेज का एक लेवल मेंटेन रखते हैं। हम ये कहते हैं कि इस वोल्टेज से नीचे अगर वोल्टेज है तो मेरे लिए कैसे बिहेव करेगा ये लॉजिक 0, और इस वोल्टेज ज़्यादा है तो ये मेरे लिए कैसे बिहेव करेगा लॉजिक 1। तो जैसे ही इस वोल्टेज के वी डैश से भी अपर वोल्टेज कैपेसिटर हो जाएगा, यहाँ ये क्या बन जाएगा वापस अगेन, ये अगेन बिकम्स 1। ये जैसे 1 बनेगा यहाँ पर भी कितना वोल्टेज होगा उस केस में, फिर से 1। ये 1 होते पहले यहाँ पे क्या बनेगा 0, तो वी नॉट 1 से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। जैसे ही 0 होगा, यहाँ तो 0 था ही, ये दोनों 0 जाएंगे और ये दोनों वापस क्या बन जाएंगे, दे देंगे यहाँ पर से दे देंगे ये फिर से 1। तो जो पहले वाली कंडीशन थी इधर भी 1 है उधर भी 1 है, वो मेंटेन हो जाएगा। और केस 3 के अंदर मैं बोलूँगा आफ्टर, इसको बोलते हैं क्वासी स्टेट। थोड़ी सी देर के लिए जो ये वी नोट कैपेसिटर चार्ज रहा था, कैपेसिटर चार्ज होने की कोशिश की थी, उसकी यानी वी नोट तो इक्वल टू 1 रहा था थोड़ी देर के लिए, उस क्वासी स्टेट के बाद वापस क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 1, यहाँ 1 मिलते पहले वी नोट क्या बन जाएगा 0। तो बोल सकता हूँ कि फिर से थोड़ी देर के बाद वी सी तो 0 ही रहेगा पर वी नोट वापस 0 हो जाएगा। सर कैपेसिटर हमेशा 0 ही क्यों रह रहा है, मुझे पता है कैसे चार्ज हो रहा है, इसके बीच में थोड़ी सी देर चार्ज हो रहा है, पर तो उस मोमेंट की बात कर रहे हैं। ये वी सी इक्वल टू 0 से बढ़ना शुरू होगा, मैं ये बोल सकता हूँ कैपेसिटर यहाँ इस वाले केस में 0 से बढ़ना शुरू होगा। पहले 0 था लेकिन 0 से वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा, लेकिन बढ़ते 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 जैसे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पहुँचा उसके बाद ये वापस इसने सब कुछ 1 कर दिया, इधर 1 कर दिया, इधर भी 1 हो गया, तो ये वापस वोल्टेज को क्या कर देगा, फिर से इसके ऊपर क्रॉस वोल्टेज 0 कर देगा। दोनों तरफ 1 मेंटेन हो जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि वी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हमारा फोकस किस पे, वी नोट पे। वी नोट पहले 0 था, फिर थोड़ी सी देर के लिए 1 हुआ और वापस क्या हो गया 0। तो मैंने ये बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। डिटेलिंग में चाहूँ तो 1 बाय 1 लिख सकता हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट की क्या कैसे क्या काम हो रहा है, तो आपको ये बात समझ में थोड़ा बहुत आई होगी। मैं एक बार के लिए फिर से वापस समझा देता हूँ एक बार की कहानी क्या है। 3 केस में बटने, क्योंकि आपको रफ तो समझ में आ ही चुका है। 3 केस में बटना है ये। जब ट्रिगर आपने अप्लाई नहीं किया था तब वी आई की वैल्यू 0 थी हमेशा। केस 2, जब ट्रिगर आपने अप्लाई किया था तो उस टाइम पे जो वी आई की वैल्यू हो गई वी एस एस तब। और तीसरा, जब ट्रिगर तो वापस 0 हो चुका था, इवन उसके बाद भी क्वासी स्टेट चलेगा, लेकिन उसकी कुछ देर बाद ये क्वासी स्टेट वापस हट जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जिस टाइम पे इधर 1 और 0 बना देगा, उस केस में ये फिर से वापस क्या बन जाएगा वी नोट की वैल्यू 0। तो ये 3 स्टेप में कुछ ऐसे काम होगा। तो हम वापस समझ लेते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कहानी है। देखिए केस 1, मैं यहाँ पर सिर्फ नाम रखता हूँ, चलिए नाम इनके रखते हैं अलग अलग ताकि आपको ये बात समझ में और अच्छे से आ सके। ये वी नोट था तो मैंने जैसे कहा था कि इसका नाम तो वी नोट डैश ही रख देते हैं, गुड। और यहाँ पर जो वैल्यू है इस वाले पॉइंट की, इसका नाम रख देता हूँ मैं एक्स, ये एक्स है, और आप चाहो तो इस वाले नोड का नाम भी रख देते हैं वाई। हालांकि वाई तो वी नोट से कनेक्टेड है, और एक्स है जो वी सी के इस तरफ वोल्टेज है, हो सकता है वो अलग हो जाए, तो वो हम ले सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं फिर से केस 1 के अंदर। केस 1 थोड़ा है टिपिकल, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह काम कर रहा है। जो मैंने आपको सीन बताया था कि थोड़ी सी देर के लिए वी नोट की वैल्यू चेंज हुई, वापस उसी चीज़ पे आ गई, इसे बोलते हैं मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। बट फिर से समझता हूँ काम कैसे शुरू हो रहा है। वी आई की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में 0, तो यहाँ वी आई तो रहेगा 0। ऐसे ही ये वी एस एस है, तो यहाँ पर वी एस एस है 1। तो केस 1 जब मैं बोल रहा हूँ टी लेस देन 0 पे, माना कि टी इक्वल टू 0 पे ही ट्रिगर स्टार्ट हुआ था, उससे पहले कुछ नहीं था, तो यानी इससे पहले 0 वोल्टेज था। तो यहाँ पे वी आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 1 है, और ये 1 यहाँ पे पहुँचा वी नोट पे तो 0। तो वी नोट की वैल्यू कितनी है, पहले तो वी नोट इक्वल टू 0, ये ही मेरी मेन चीज़ है जिसके पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। वी नोट 0 है तो वाई भी 0 है, वाई और वी आई 0 है। सिंस वाई इक्वल टू 0 वी आई इक्वल टू 0, तो मेरे लिए वी नोट डैश क्या आ रहा होगा, वी नोट डैश 1 आ रहा होगा। ऐसे ही x क्या आ रहा है, x भी 1 आ रहा है, इसलिए vc जो कि क्या है मेरे लिए x माइनस वी नोट डैश कितना आ रहा है वो 0। तो ये केस 1 है t लेस देन 0 पे। केस 2 t ग्रेटर देन 0 पे, t ग्रेटर देन 0 पे ट्रिगर हुआ, क्या चेंज हुआ, ट्रिगर हुआ। तो यहाँ पर सीन होगा कि ये वी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है वी एस एस, तो वी आई तो हो चुका है 1, ठीक है। वी आई 1 होते ही इसने किसको बना दिया, सबसे पहले वी आई 1 होते पहले इसने वी नोट डैश को क्या कर दिया है 0। वी नोट डैश 0 है, और सिंस वी सी को
सिंस VC को 0 होना है, क्योंकि VC एकदम से चेंज होने के लिए मना कर देगा। कैपेसिटर जो वोल्टेज है वो सडन चेंज का विरोध करता है, तो इसलिए ये V नोट डैश 0 किसको लीड कर रहा है, x इक्वल टू 0 को लीड कर रहा है। ये कह रहा है कि x भी 0 होना पड़ेगा फिर तो, और x जैसे 0 होता है आपको पता है, इसलिए x 0 होते पहले V नोट क्या हो जाएगा हमारा 1, जो हमारा फोकस है। V नोट जिस पे हमारा फोकस है पहले 0 था, t ग्रेटर 0 का V नोट क्या हो गया 1। तो आपने ट्रिगर किया इसको जहाँ चला के, तो ट्रिगर करने का मतलब ये होता है कि आप फोर्सफुली अगर आउटपुट को चेंज कर दें तब क्या सीन होता है। अब ये V नोट इक्वल टू 1 हो चुका है। कहानी इतनी सी सिंपल सी कि मल्टी वाइब्रेटर के अंदर कि आपको पता है कि अगर अब ये वापस घूमकर 0 बन जाता है, इसका मतलब ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, और अगर ये 1 ही रहता है तो इसका मतलब ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। तो हम देखते हैं कि अब केस 3 में क्या होने वाला है सीन। केस 3, ये V नोट इक्वल टू 1 हो चुका है। अब मैं बोलने आता हूँ आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, जहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये 0 हो चुका होगा। हालांकि इसके 0 हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि V नोट आपका 1 है, आप कह रहे हो V नोट 1 है यानी Y 1 है, ये 1 है तो ये V नोट डैश क्या रहेगा आपका, ये V नोट डैश आपका हमेशा 0 ही रहेगा। और V नोट डैश अगर आपका 0 है तो आपके लिए x भी 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल सी कहानी ये है कि जैसे ही कैपेसिटर थोड़ी सी देर के बाद आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्ज, चार्जिंग up to a minimum voltage which consider as logic 1, लॉजिक 1 जहाँ तक आप कंसीडर कर सकते हो वहाँ तक ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है। क्योंकि कैपेसिटर ने एकदम से मना कर देता है, लेकिन बाद में तो आप इसको VCC सप्लाई कर रहे हो तो चार्ज होगा। और जैसे ही लॉजिक 1 होता है, इसलिए अब मैं बोल सकता हूँ इसके सारे के सारे जो डेटा है वो क्या आ रहे होंगे, x इक्वल्स टू 1 होगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है। आपका जो V नोट डैश था अभी तो 0 था, लेकिन अब यहाँ x इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब आपको पता है ये 1 हो चुका है। V नोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए इधर, x इक्वल्स टू 1 होते V नोट की वैल्यू जानी चाहिए 0। V नोट की वैल्यू 0 होते ही पहले y भी क्या हो चुका होगा 0, y 0 हो चुका है। Va इक्वल टू क्या रहा होगा, Va इक्वल टू आपको पता है पहले से 0 था, तो ये 0 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा इस साइड, ये साइड हो जाएगा 1, इसलिए V नोट डैश क्या हो जाएगा 1, और ये दोनों 1 हो जाएंगे। आपको पता है तो खैर कहानी ये हो जाएगी कि V नोट डैश 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, कैपेसिटर वोल्टेज फिर से पहले वाली चीज़ हो जाएगी 0 हो जाएगा। लेकिन V नोट को क्या फर्क पड़ा, वो हमारा फोकस है, तो आउटपुट वापस हो चुका है 0। कब 0 हुआ, जब ये चार्ज हुआ कैपेसिटर और ये किसको अचीव कर लिया, इसने 1 को अचीव कर लिया, तो ये V नोट यहाँ पे उस केस में 0 हो चुका है। वैसे अब मैं आपको बताऊँ दूँ थोड़ी सी सीन यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पर ये कैपेसिटर जो वोल्टेज है यहाँ पे इसके ऊपर फिर से वापस वोल्टेज 0 हो जाएगा। कैपेसिटर पे मेन चीज़ है कि इसमें वोल्टेज 0 रहेगा। स्टार्टिंग में कैपेसिटर वोल्टेज कितना था 0, अभी भी वोल्टेज कितना रहेगा 0। हालांकि आपको बीच में यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 0 नजर आएगा, पर मैं कह रहा हूँ बीच में ये VC 0 नहीं हुआ था, VC की वॉल्यूम कुछ ना कुछ बड़ी थी और बढ़नी भी थी। आपको पता है कैपेसिटर तो चार्ज होना ही था बाद में VC सप्लाई करके आपने, तो उसने जो स्टार्टिंग वाला रूल है अपने नेटवर्क का, उसने वो रूल को स्टार्टिंग में मेंटेन रखा उसी मोमेंट पे, और उसके बाद वो बस चार्जिंग शुरू कर दी उसने R के साथ। और वो चार्जिंग शुरू होते होते इसका फाइनली x जैसे ही 1 होता है, कैपेसिटर पे वोल्टेज 1 होता है और V नोट की वैल्यू वापस क्या हो जाती है 0। तो काम की बात ये है कि मेरा ध्यान आउटपुट पे है, इस V नोट पे। तो V नोट पहले 0 था, फिर 1 बना और वापस क्या हो गया 0। तो इससे हम कहते हैं कि क्वासी स्टेट जो बनी थोड़ी सी देर के लिए, ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को शो करती है। तो यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये कैसे काम करता है, नॉर गेट नैन गेट दोनों में आप चाहो तो बना सकते हो। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए विदाउट एनी कैपेसिटर कभी आप मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर नहीं बना सकते। इसको क्लास में हम डिस्कस भी करते हैं ऐसा क्यों। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहानी है। तो जैसे ये कैपेसिटर आया था तो मेरे माइंड में वैसे क्वेश्चन आया था, बट आपको पता है कि वो एस्टेबल बन सकता है, वो बाइस्टेबल बन सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे चेक किया तो पता चला मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसका आंसर था। सो थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.